इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ हाइक्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। वैसे इंडियन इकोनॉमी पे या फिर इंडियन ट्रेड्स पे अभी तक कुछ अनाउंसमेंट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आए नहीं है। पहले प्रायोरिटीज थोड़ी सी अलग है, जो नेबरिंग नेशंस है, नेबर्स है उनके साथ और चाइना के साथ। सो कनाडा हो या मेक्सिको हो उनके साथ अराउंड 10 to 25% के टैरिफ हाइक्स उन्होंने किए हैं और चाइना के साथ अराउंड 10%। सो अब क्यों किए इन्होंने ये टैरिफ हाइक्स क्यों किए? बिकॉज देर इज अ ट्रेड डेफिसिट बिटवीन यूएस एंड दीज कंट्रीज और दीज इकोनॉमीज। सो जैसे कि कनाडा में के साथ उनका जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज अराउंड $54.8 बिलियन का है और ये मेजरली गुड्स का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ये ट्रेड डेफिसिट्स बहुत ज्यादा है। इंडिया के लिए वो एक चीज थोड़ी सी अच्छी है कि हम सर्विसेज में ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है अपना। सो अब उस पर आ सकता है क्या, वी डोंट नो, बट आई थिंक पॉसिबिलिटीज है। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइड से बोलते हैं तो द ट्रेड डेफिसिट इज वेरी लो विद इंडिया। सो कनाडा के साथ ये ट्रेड डेफिसिट है अराउंड $55 बिलियन का। चाइना के साथ ये ट्रेड डेफिसिट है अराउंड $270 बिलियन का और मेक्सिको के साथ है ये ट्रेड डेफिसिट ऑफ अराउंड $157 बिलियन का। सो ये इतने ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, तो वहां पे स्पेसिफिकली जो लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन होता है ना, जो सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन माना जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में माना जाता है। और कहीं ना कहीं यूएस से ये सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बाहर जा चुके हैं। अब सही में कितना इसका इम्पैक्ट होगा, सही में कितने लोग वापस आएंगे यहाँ पे, या फिर ये ट्रेड डेफिसिट का मेजर इम्पैक्ट जो प्रेडिक्शंस आ रहे कि अराउंड 0.7% से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ग्लोबल का जीडीपी ग्रोथ पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज कैस्केडिंग इम्पैक्ट होते हैं। जैसे ही यूएस ने बोल दिया कि भाई हम ट्रेड टैरिफ्स लगा रहे ट्रेड पे, तो जो इमीडिएटली कनाडा ने तो बोल भी दिया, मेक्सिको इज ऑल्सो मतलब उन्होंने ये बोल तो दिया उनके इकोनॉमी मिनिस्टर को कि भाई इकोनॉमिक मिनिस्टर को ये करना तो है हमें। चाइना ने अभी तक ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, उन्होंने बोला है कि वी विल टेक इट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड retaliatory tariffs will be imposed on US also। बट जो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है जैसे कि यूएस, तो ऑब्वियसली आई थिंक इंपैक्ट विल बी ऑन अदर कंट्रीज ऑन अ हायर साइड। और अगर टैरिफ लगा दिए जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो उनके इन्फ्लेशन पे हो सकता है, यूएस के इन्फ्लेशन पे हो सकता है। अब ये कितनी मसल फ्लेक्सिंग है, कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है ये पर्टिकुलर वॉर, ट्रेड वॉर, वी डोंट नो। बट इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हम देखना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज एशियन करेंसीज डिप्रिशिएट हुई है, तो उसमें इंडियन करेंसी भी आज डिप्रिशिएट हो गई। 87 रुपीज पर डॉलर के नीचे अपना नंबर यहाँ पे जा चुका है। एंड उसी का नतीजा ये है कि ऑब्वियसली अगर यहाँ करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो जो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बिल बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आई थिंक उस एंगल से करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। एंड प्लस एक टेंशन ऊपर से ये भी रहेगा कि मिस्टर ट्रम्प इंडिया के साथ भी ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं क्या। तो ये सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट निगेटिवली ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे। वर्ल्ड मार्केट्स ही गिरे तो उसमें इंडियन मार्केट्स भी यहाँ पे गिरेंगे। अब यही एक चीज देखनी होगी कि आने वाले समय में ये कहां तक ये वॉर्स आगे जा सकते हैं, ट्रेड वॉर्स आगे जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइड। सबसे निगेटिव चीज कि ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसकी वजह से। तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट्स के साइकिल एग्रेसिवली शुरू होंगे, वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वहां हो सकता है रेट हाइक्स ना हो बट पॉज बटन तो दबाया जा सकता है। एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव चीज नहीं है। ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे हमने बोला, वैसे ही जीडीपी ग्रोथ भी वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। तो वहां जीडीपी पे भी, वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ पे भी उसका अराउंड 0.25 to 0.5% का इंपैक्ट पड़ सकता है। सो वो भी एक निगेटिव है। ऑब्वियसली इक्विटी के रिटर्न्स क्या होता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड रिटेल इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्गर होराइजन। अगर वो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट हो जाएगा तो इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट्स। स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज आर कंसिडर्ड एज स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास। उसमें से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज हम और भी यहां से आगे ज्यादा देख सकते हैं। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में this particular pain can continue, this particular time correction, some kind of price correction will also continue. So what should a long term investor do?
ये जो वॉर्स होते हैं ना, ट्रेड वॉर्स, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होते नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, बट वो समय जो होता है वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब पेनफुल, मतलब बहुत बड़े करेक्शन से तो पेनफुल नहीं बोलूंगा मैं, बट प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन कैन टेस्ट योर पेशेंस इन नियर फ्यूचर, तो ये समझना होगा। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, these are going to be really good times for you to keep on acquiring in a systematic way। तो अपनी SIPs को अभी बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे महानुभाव सुपर ह्यूमन्स आर सजेस्टिंग दैट कि पॉज योर SIPs, बॉटम पे जाके लमसम पार्क करो। बिलीव मी, बॉटम पे पेसिमिज्म और भी यहाँ से ज़्यादा हो सकता है। सो प्लीज कंटिन्यू योर डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स एंड मैनेज योर बिहेवियर वेरी वेल। जस्ट स्टडी की इससे पहले जो बेयर मार्केट्स आए थे, मार्केट फॉल्स हुए थे, उसमें जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए, उसके बाद 3, 4, 5 सालों के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। यही वो फेज होता है जो आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स एक्वायर करके देता है, और यही एक्विजिशंस आपके CAGR ऊपर लेके जाते हैं। So please continue following your financial plan for long term financial goals। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में पैसा डालना is not a right thing। So अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स अच्छी तरीके से बनाइए दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।